नमस्कार। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक नए और ज़्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब हूती की एंट्री हो गई है, जिसने पहली बार सीधे इजराइल की तरफ मिसाइल दागकर इस युद्ध को और बढ़ा दिया है। इस कदम ने न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी नए खतरे खड़े कर दिए हैं। हूती विद्रोही पहले 4 हफ्तों तक इस जंग से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। यमन की राजधानी सना और देश के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण रखने वाला यह समूह पहले भी गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के खिलाफ हमले कर चुका है। हालांकि उस समय इन हमलों से सीमित नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है और दांव कहीं ज़्यादा बड़ा है। असल खतरा सिर्फ इजराइल पर मिसाइल हमलों से नहीं बल्कि समुद्री रास्तों के पर हूती की पकड़ से है। यमन लाल सागर और अदन की खाड़ी के तट पर बसा है और इसकी राजधानी सना हूतियों के नियंत्रण में है। इन्हीं दोनों सागर को जोड़ने वाला चोक पॉइंट बाब अल मंदेब स्ट्रेट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम है। यहाँ से करीब 12% वैश्विक व्यापार गुजरता है। अगर हूती इस जंग में एक्टिव रूप से शामिल होते हैं, बाब अल मंदेब पर पाबंदियाँ लगाते हैं और जहाज़ों की आवाजाही रोकते हैं, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हालात और ज़्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले से ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट बना हुआ है। यह स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम मार्ग है, जहां से करीब 20% तेल गुजरता है। अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं तो वैश्विक सप्लाई चेन को दोहरा झटका लगेगा। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। अगर गल्फ देशों से तेल सप्लाई रुकती है तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। इसके अलावा जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जाना पड़ेगा, जिससे कमोबेश 2 हफ्ते ज़्यादा लगेंगे और लागत भी काफ़ी बढ़ जाएगी। यही लागत आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो वैश्विक जीडीपी ग्रोथ में 1% से ज़्यादा की गिरावट आ सकती है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर जो जस्ट इन टाइम सप्लाई पर निर्भर है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। हूती पहले भी लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं और सऊदी अरब और यूएई के ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर चुके हैं। ऐसे में आशंका है कि वे एक बार फिर बड़े पैमाने पर समुद्री नाकेबंदी या हमले शुरू कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।